नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम इस बात पर विमर्श करेंगे कि बंगाल में जो अपेक्षा ये थी कि चुनाव में बंगाल में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलेगी, अच्छी सीटें मिलेंगी। क्या वजह थी कि भाजपा को सीटें उतनी नहीं मिली, बल्कि पहले से भी कम हो गई, घट गई, आधी हो गई लगभग। आपने ध्यान दिया होगा, ममता बनर्जी ने जो चुनाव प्रचार किया, उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। पहली बात ये कि सीए, आपको पता होगा कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र की सरकार ने सीए को नोटिफाई किया था और उसके बाद लोगों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से सताए हुए अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई और सिख, बौद्ध, इन धर्म के लोग जो सताए गए थे वहाँ, वो जो शरण लिए थे भारत में, उनकी नागरिकता को लेकर के ये सीए आया था बिल 4 साल पहले, उसको नोटिफाई किया। तो ममता बनर्जी हर अपने चुनावी भाषण में सीए का जिक्र करती थी, लेकिन साथ साथ वो एनआरसी का जिक्र करती थी, जबकि एनआरसी का कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं कोई नाम नहीं था उसमें। एनआरसी का कभी जिक्र केंद्र सरकार ने किया ही नहीं, उस पर तो कभी चर्चा ही नहीं हुई। कोई इसकी ड्राफ्टिंग भी अभी तैयार नहीं है, इस पर कोई विमर्श नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी लगातार सीएए एनआरसी, हम बंगाल में सीएए और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, ये ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार का एक टैग लाइन बन चुका था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, कि हम सीएए और एनआरसी को बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। एनआरसी बार बार क्यों कह रही थी ममता बनर्जी, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल अवैध बांग्लादेशियों का वोट बैंक बंगाल में बहुत ज़्यादा है और ये लगभग हर ज़िले में, हर विधानसभा में है। ऐसा नहीं है कि कुछ खास ज़िलों में है या केवल सीमावर्ती ज़िलों में हो, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल के हर विधानसभा में और लगभग हर लोकसभा में एक बहुत प्रभावित करने वाली संख्या है अवैध बांग्लादेशियों की या रोहिंग्याओं की, और ये ममता बनर्जी के वोट बैंक है। ममता बनर्जी बार बार सीए और एनआरसी का जिक्र इसलिए कर रही थी कि ये मुस्लिम वोट बंटे ना, कांग्रेस की तरफ न जाए या कम्युनिस्टों की तरफ न जाए, ये एक मुश्त टीएमसी को मिले, हमें मिले। यही बार बार ममता बनर्जी के बोलने का यही एक उद्देश्य था कि मुस्लिम वोट न बटे। अगर मुस्लिम वोट नहीं बटेगा तो ममता बनर्जी की लगभग जीत पर मुहर लग जाएगी, और वही हुआ। चूँकि अधिकांश वोट कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 5%, कहीं 7%, इस तरह से बांग्लादेशी वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं, और ये सभी वोटर हैं, सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भले फर्जी हो लेकिन सबके पास है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी बार बार ये कहती थी कि हम यहाँ एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, जबकि ये लोग, मीडिया में भी ये खबर थी कि जब एनआरसी की चर्चा कहीं है नहीं तो आप एनआरसी की चर्चा मंचों से टीएमसी क्यों कर रही है। अब ये समझ में आ रहा है कि ये वही वजह है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट न बटे, एक मुश्त टीएमसी को मिले, ममता बनर्जी की जिससे विजय हो, और वही हुआ। एनआरसी का खौफ इतना था अवैध बांग्लादेशियों के अंदर कि उनका वोट एक मुश्त टीएमसी को पड़ा, उनका वोट नहीं बटा। उसका परिणाम भुगता बीजेपी को कम सीटें मिली, पहले से भी कम हो गई। और जो हर पार्टी के अपने कोर वोट बैंक थे, हालांकि पिछले 2 चुनावों से तो कांग्रेस के वोट बैंक काफ़ी वो नॉमिनल, बहुत नाम मात्र के रह गए थे, कम्युनिस्टों के भी और इनके भी, कांग्रेस के भी। लेकिन मुस्लिमों का वोट बैंक इतना ज़बरदस्त था जिससे टीएमसी की विजय हुई, और एक बड़ी संख्या के साथ ममता बनर्जी की पार्टी इस बार लोकसभा में अपने लोगों को भेजने में कामयाब रही।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।